तो अगर राजस्थान में हेल्थ केयर कोर्सेज में एडमिशन का सपना है तो RUS CUET 2026 की पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। चलिए आज एडमिशन के इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये एग्जाम है क्या, फिर देखेंगे कि 2026 के लिए ज़रूरी तारीखें कौन सी हैं। इसके बाद चेकलिस्ट पर नज़र डालेंगे, एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे और आखिर में वो स्ट्रैटेजी देखेंगे जो कामयाबी दिलाएगी। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये RUH CUET है क्या और ये इतना ज़रूरी क्यों है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। मतलब अगर राजस्थान में किसी को भी हेल्थ केयर के अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये परीक्षा देनी होगी। इसे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ही कंडक्ट करवाती है। और सोचिए ज़रा, एक ही एग्जाम से कितने सारे दरवाजे खुलते हैं। BSc नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि फार्मेसी भी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, 190 से भी ज़्यादा कॉलेज इसके स्कोर को मानते हैं। मतलब मौके ही मौके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं टाइम की। किसी भी तैयारी में सबसे ज़रूरी होती हैं तारीखें। तो ये है 2026 एडमिशन का पूरा कैलेंडर। इन डेट्स को कहीं नोट कर लीजिए। मार्च में नोटिफिकेशन आएगा और अप्रैल की पहली तारीख से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी तारीख है 21 मई 2026, यानी एग्जाम का दिन। यही वो दिन है जिसके लिए सारी मेहनत करनी है। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं, पर अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो अब बात करते हैं उस एसेंशियल चेकलिस्ट की जिससे कोई भी ज़रूरी बात छूटे नहीं। तो एलिजिबिलिटी के लिए 3 बातें एकदम साफ होनी चाहिए। पहली, 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होने चाहिए। दूसरी, जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 45% मार्क्स ज़रूरी हैं और SC ST के लिए 40%। और तीसरी बात, 31 दिसंबर 2026 तक उम्र कम से कम 17 साल हो जानी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस वैसे तो काफ़ी सीधा है, पर एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rusraj.org.in पे जाना है। वहाँ रजिस्टर करके फॉर्म भरना है, अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फीस देनी है। और हाँ, आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। जो भी कैंडिडेट्स जनरल या OBC कैटेगरी से हैं, उनके लिए फ़ीस 2000 रुपये है। और जो कैंडिडेट्स SC या ST कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए फ़ीस में थोड़ी राहत है। ये फ़ीस 1000 रुपये रखी गई है। चलिए, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मज़ेदार और ज़रूरी हिस्से पर। एग्ज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर एग्ज़ाम हॉल में सामना किस चीज़ से होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। ये एक ऑफलाइन यानी पेन पेपर वाला टेस्ट होगा। 2 घंटे का वक्त मिलेगा जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। सवाल कहाँ से आएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। और हर सही जवाब पर मिलेगा पूरा 1 नंबर। और ये रही सबसे बड़ी खबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि हर एक सवाल को अटेम्प्ट करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं कटेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सारी जानकारी तो मिल गई, पर अब सवाल ये है कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं सफलता के उस रास्ते की। ये कुछ ऐसी सलाह है जो मेंटर्स हमेशा देते हैं। पहली बात, रोज MCQ सॉल्व करने की आदत डालनी होगी। दूसरी, तैयारी का बेस NCERT की किताबों को ही बनाना है, इधर उधर भटकना नहीं है। अप्रैल आते आते मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें ताकि स्पीड बन जाए। और जैसा हमने पहले कहा, कोई सवाल छोड़ना नहीं है। एक और बहुत ही ज़रूरी टिप, बायोलॉजी पर खास ध्यान देना है। ये सबसे ज़्यादा स्कोर दिलाने वाला सब्जेक्ट बन सकता है। स्मार्ट तैयारी का मतलब यही है कि जहां से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, वहां ज़्यादा मेहनत की जाए। तो फिर टारगेट क्या लेकर चलना है? देखिए, अगर एक अच्छे सरकारी कॉलेज में सीट चाहिए तो 80 से ज़्यादा का स्कोर दिमाग में रखना होगा। ये एक सेफ जोन है जहां सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो देखिए, पूरा का पूरा रोड मैप अब एकदम साफ है। क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, सब कुछ पता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस सफ़र की शुरुआत के लिए सब तैयार हैं?